आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह लैंडस्लाइड या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार प्राथमिकता पर खोल रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यात्रा को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया। यात्रियों से अपील की गई कि वे खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करें। प्रशासन से निर्देशों का पालन करें और साथ ही कमिश्नर ने कहा कि मौसम सामान्य होने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने के बाद यात्राओं को फिर शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन सड़क मार्गों की निगरानी, सफाई और यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। यात्री संबंधित जानकारी के लिए प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष से संपर्क करते रहें। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, सीधा रुख करेंगे आपकी और। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। देखिए ऋषिका, उत्तराखंड के तमाम जनपदों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी देहरादून की ही अगर हम बात करें तो लगातार काफी समय से बारिश हो रही है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है और सुबह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक जो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो भारी बारिश के चलते आपदा की जद में आ गए हैं। लिहाजा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, जो कि उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है, और तमाम ऐसे स्थानीय लोग हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिनका जीवन यापन इस पर निर्भर करता है। लिहाजा ऐसे में 5 सितंबर तक इस चारधाम यात्रा को और इसके साथ साथ जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, इसकी यात्रा को 5 सितंबर तक स्थगित कर दिया जाए और मौसम आगे जैसे साथ देगा, मौसम के मिजाज को देखते हुए इस यात्रा को फिर से संचालित किया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो यात्री बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पर चारधाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, वो एक सुखद यात्रा का संदेश लेकर वापस जाए। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया, क्योंकि लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है जिनके लिए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में इसको गंभीरता से लेते हुए जहां सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इस दौरान एहतियात बरतें, सतर्कता बरतें और खास तौर पर ये जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए इस चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से सिस्टम से जुड़े जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहें। चूंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ और आने वाले समय के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। उम्मीद यही की जा रही है कि मौसम का मिजाज जैसे ही साथ देगा वैसे ही यात्रा का संचालन फिर से शुरू होगा और जो उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है चारधाम यात्रा, ये फिर से शुरू हो पाएगी, क्योंकि 5 सितंबर को ये निर्णय सरकार लेगी कि क्या आगे मौसम के मिजाज को देखते हुए इस यात्रा को संचालित करना है या कुछ समय के लिए और स्थगित करना है, ये देखना होगा। इसके साथ साथ चूंकि अभी जितने भी बाहरी क्षेत्रों से लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं पर्यटन के रूप में, तीर्थाटन के रूप में, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनसे भी सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि पहले आप मौसम का अनुमान देख लें, पहले मौसम का जो अलर्ट जारी किया है मौसम का अपडेट ले लें और उसके बाद फिर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाएं। फिलहाल जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश की नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं और समय समय पर मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों के साथ खड़े भी हो रहे हैं, उनको ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है और संकट के समय में सरकार जो है। बिल्कुल सोनू, और प्रशासन की तरफ से अपील भी लगातार यात्रियों से की जा रही है कि पहले आप मौसम का अपडेट लें और उसी के बाद अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़े। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर चारधाम यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है खराब मौसम को देखते हुए, और सभी यात्रियों से अपील की जा रही है कि पहले मौसम का अपडेट लें और उसी के बाद आप यात्रा के लिए निकलें।